हेलो दोस्तों, हम इंटरमीडिएट का 7th लेक्चर आपके सामने ले आए हैं और हम करने वाले हैं भाइयों एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। और एडिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन में ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन को अच्छी तरह खत्म कर दिया था। तो भाइयों ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में हमने क्या किया था, हमने लिया था एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और उसमें क्या डाल दिया था, मर्कुरिक एसीटेट डाल दिया था HgOAc का होल ट्वाइस ये चीज, और सेकंड जो मॉलिक्यूल डाल दिया था हमने NaBH4 है ना, और साथ में हमने H2O मॉलिक्यूल भी डाला था इसके अंदर। तो इससे तो हो रहा था ऑक्सीमर्कुरेशन और इससे हो रहा था डीमर्कुरेशन। तो और सिंपली इसमें क्या हो रहा था, मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा था और सिंपली क्या करना है, H2O का एडिशन करवाना है। और कौन सा रूल फॉलो हो रहा था, मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा था, है ना भाइयों। मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा था और मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा था तो ये देखो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ करते थे जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म कर रहे थे। तो इसमें तो नहीं दिखने वाला सिंपली आपको, तो सिंपली यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर कर दो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हमने एडिशन ऑफ वाटर कर लिया था। तो यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहे थे, मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे फॉलो हो सकता है। आप बोलोगे कि मार्कोनिकोव रूल हर जगह फॉलो नहीं होता, भाई बिल्कुल बात सही है, पर यहाँ पर कौन सा फॉर्म हो रहे थे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहे थे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन स्यूडो कार्बोकेटाइन होते हैं और स्यूडो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट बिल्कुल नहीं होती। इसी वजह से मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे आसानी से हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही आज के नया कंसेप्ट है जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ये भी एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन की डिस्कशन है। इसमें भी हम वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाएंगे भाइयों, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाएंगे सिंपली, ठीक है। अब कैसे होगा एडिशन उस चीज पा दो। तो हमने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली, आपको इन शॉर्ट पहले रिएक्शन बता रहे, फिर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर लेकर चलेंगे। तो हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, ठीक है, और उसमें क्या डाल दें, उसमें डाल देते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है तो डाल दो B2H6 ओवर THF। और सेकंड जो हमें करना है वो डाल देंगे इसके अंदर H2O2 ओवर OH नेगेटिव आयन। ये डालने से हमारा क्या होगा, सिंपली वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा भाइयों। क्या होगा, सिंपली वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन में मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहे थे, पर भाइयों यहां पर क्या है, मार्कोनिकोव रूल ना फॉलो होकर यहां पे फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। और जो एंटी मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि वाटर का एडिशन होगा, तो आपको पता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा ही नहीं टूटेगा। पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे जाएंगे जहां पर हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो डालो हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ कम होगी, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम पे डालो जिसपे हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ कम होगी। तो आ जाओ भाई, हाइड्रोजन स्ट्रेंथ इस कार्बन पे ही कम है CH वाले पे, तो हाइड्रोजन यहाँ आगे, और नेगेटिव पार्ट उस वाले पे डालो जिसपे हाइड्रोजन स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये हमारा एंटी मार्कोनिकोव को फॉलो किया और ये कुछ प्रोडक्ट मिलके आगे आता है। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है उस चीज को हम देखेंगे। पहले इन सिंपली हमारा करना क्या है, हमें यहां से इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट में आना है और बाय द यूजिंग ऑफ दिस। अब कैसे हुआ उस चीज को हम देखने जा रहे हैं। तो भाई यहां देख रहे हैं हमने B2H6 डाला है और THF क्यों डाला, उसके पीछे रीजन है। THF यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है भाइयों। तो देखो चालू करें, तो THF का क्या रोल है उस चीज को हम देखने जा रहे हैं। देखो तो B2H6 और THF, तो हमारे ये मेन रिएक्शन है। तो हमें तो ये फॉर्म करना है एल्कोहल, वो भी 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होगा। तो कैसे होगा उस चीज पे देखने जा रहे हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पे चल रहे हैं भाइयों, हम किस पे चल रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब कैसे होगी उस चीज पे आ जाओ। तो हम दो तरह के रिएजेंट यूज कर रहे थे, B2H6 और THF, और दूसरा क्या यूज कर रहे थे, H2O2 ओवर OH नेगेटिव आयन। तो ये था और ये था। तो भाइयों जो ये वाला जो पहला जो रिएक्टेंट है वो रिएजेंट है, इससे तो होगा हाइड्रोबोरेशन और दूसरे वाले से होगा ऑक्सीडेशन। तो आ जाओ हम स्टेप फर्स्ट है रिएक्शन की, उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। क्या नाम है,
हाइड्रोबोरेशन। तो आ जाओ इसको करते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन में हमें सिंपली क्या करना है, पहले तो इस चीज को उठा लो B2H6, ठीक है भैया। तो आ जाओ B2H6, ये B2H6 टूट जाएगा, ठीक है। ये डायमर है, ये डायमर टूट के ये देगा BH3 मॉलिक्यूल्स, 2 मोल ऑफ BH3 मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियस ही बात है, 2 B है और H कितने हैं, 6, 2 3 6 H है। और ये जो BH3 मॉलिक्यूल है इसको हम कुछ ऐसे सिंपली दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते, है ना। और जो बोरोन है, बोरोन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, इसको इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है या नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा। पर भाइयों ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, जो ये बोरोन है, ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। ये इस कंडीशन में रह ही नहीं सकता, ये अपने आप को वापस डायमर की फॉर्म में ले जाएंगे, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है। और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये अपने आप को डायमर की फॉर्म में ही स्टेबल पाते हैं। पर भाइयों हमें तो इसी से काम चलाना है, किससे, BH3 मॉलिक्यूल से। अब कैसे हमें BH3 मॉलिक्यूल को रोक के रखा जाए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इसका THF। ये होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये कैसे बना, उस चीज पे आ जाते हैं। देखो हमारे पास एक फ्यूरान मॉलिक्यूल है, फ्यूरॉन। देखो ये हमारा फ्यूरान है, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन डाल दो, ठीक है। 4 हाइड्रोजन डाल देंगे तो ये हमारा 4 का मतलब टेट्रा और हाइड्रोजन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान आपके सामने फॉर्म हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कैसे हमारी मदद करेगा, कैसे इसे बोरोन BH3 मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखेगा, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट BH3 टू डाइमराइज्ड। ये हमें बचा लेता है हमारे BH3 मॉलिक्यूल को डाइमर बनने से। कैसे बचाएगा, उस चीज पे आ जाता है। देखो ये हमारा जो फ्यूरान है, ये जो हमारा फ्यूरान है, ये अपने लोन पेयर के थ्रू इस BH3 मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है। और कोऑर्डिनेट करने की वजह से जब ये कोऑर्डिनेट कर लेता है BH3 मॉलिक्यूल को, ये BH3 अपने इसी फॉर्म में इसके लोन पेयर, ये देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस था, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन की बॉन्ड के थ्रू अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर THF का यूज किया है। तो आपको सिंपली आपको बताना था यहाँ पे हमने THF का रोल क्यों लेकर आए। अब अपनी मेन रिएक्शन में बदलते हैं, क्या यूज है, अब अपने रिएक्शन मैकेनिज्म को देखने जा रहे हैं। तो ये चीज क्लियर है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। तो अपने स्टेप हाइड्रोबोरेशन, स्टेप फर्स्ट है जो, उसको आगे बढ़ाने जा रहा हूं। अब आ जाओ रिएक्शन मैकेनिज्म को करने जा रहे हैं, ठीक है भैया। तो आ जाओ। तो हमारा तो फर्स्ट ये क्लियर हो गया कि B2H6 और THF हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल ले रहा है, क्योंकि BH3 मॉलिक्यूल को अनस्टेबल है और उसको रोक के रखने का काम कर रहा है, मतलब प्रिवेंट कर रहा है डायमर बनने से, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम अनसिमेट्रिकल अल्किल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसमें क्या डाल रहे हैं, BH3 मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे, BH3 मॉलिक्यूल डाल रहे हैं। और ये जो आपको मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था, ये अल्कीन की जो पोलराइजिंग पावर होती है वो क्या करती है, पोलराइज कर देती है बोरोन और हाइड्रोजन बॉन्ड को। बोरोन जैसे वहां पे HgOAC बॉन्ड को पोलराइज करती है, जैसे यहाँ पे इसको पोलराइज कर देगी। और पोलराइज करेगी तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव। और आपको पता है देखो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू ये अपने अल्फा हाइड्रोजन डोनेट करेगा, नहीं करेगा ही नहीं करेगा। 2 यहाँ पे रखिए, 1 यहाँ, ये हाइपर कंजुगेशन थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करेगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये चीज क्लियर है। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज, बोरोन के ऊपर पॉजिटिव, बोरोन के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, डेल पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर डेल नेगेटिव। आपको पता है पॉजिटिव पार्ट किधर जाना पसंद करेगा, नेगेटिव पार्ट के पास, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाना पसंद करेगा, पॉजिटिव पार्ट के पास। बस इसी सिंपली हमें काम करना है। और यही जो भाइयों है, यही जो हमारी क्या है, RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही स्टेप होगी हमारी। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है, स्लोवेस्ट होती है। अब कैसे है, आगे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, उस चीज पे आ जाओ, हमारे साथ रहो। देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुए, और बोरोन किससे बॉन्ड बना रहा है, इस वाले कार्बन से,
बोरोन इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना है और बोरोन का हाइड्रोजन से एक बॉन्ड टूट रहा है क्योंकि एक हाइड्रोजन उससे उस वाले कार्बन के पास जा रहा है और यहां बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहां बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा भाइयों, ऑब्वियस सी बात हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है यहां पे BH2 एक ही हाइड्रोजन उससे उसके पास गया, ये तो बॉन्ड ऑफ ब्रेकिंग हो रहा है, यहां पे फॉर्मेशन, यहां पे फॉर्मेशन, और ये जो क्या फॉर्म हुआ भाइयों, यहां हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई, क्या हुई, ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये कुछ ही सेकंडों के लिए होती है, मतलब बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड, मैक्सिमम कितना टाइम ले लेती है, लगभग 10⁻10 सेकेंड, इतनी देर रहती है, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट खत्म होती है और ट्रांजिशन स्टेट जैसे ही खत्म होती है आपको पता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये अलग अलग लग जाएंगे। तो आपको पता है CH3 CH2 एक हाइड्रोजन इसी को दे दिया CH2 और यहां पे क्या लग गया BH2, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे सिंपली क्या लग जाएगा BH2 मॉलिक्यूल लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, ठीक है। और इस चीज को नोट करो, मैं ऊपर वाला मिक्स मिटा के आपको दिखाता हूं आगे क्या स्टेप होंगे, ठीक है। तो आ जाओ, तो ये क्लियर हुआ। अब इसी मॉलिक्यूल को उठा लो जो हमारा प्रोडक्ट है और जो जितने बोरोन के पास हाइड्रोजन होंगे, जितने बोरोन के पास हाइड्रोजन होंगे उतने अल्कीन मॉलिक्यूल ले आओ एक एक करके। अभी तो 2 हैं तो एक लेके आओ, तो हम ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक मिनट, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हमारा BH2 है, एक बार देख लो कैमरा में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है भाइयों। और इसमें क्या डाल देंगे, मैंने अभी क्या बोला, जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उतने क्या डाल दो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन डाल दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और आपको पता है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सिंपली ये किसके पास जाना चाहेगा, इसके पास, और ये किसके पास जाना पड़ेगा, इसके पास। तो लेके जाओ, ये वाले अल्कीन को पहले लिख रहा हूं मैं, ये वाली CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। आपको पता है बोरोन किससे बॉन्ड बनाएगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, और एक हाइड्रोजन यहां रहेगा, एक हाइड्रोजन वापस इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए गया, और इसके पास क्या था, ये पूरी मॉलिक्यूल थी CH2 CH3, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी फिर दोबारा क्या हुई, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई, और ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट लिव्ड होती है और ये तुरंत ब्रेकेज होगा, और ब्रेकेज इस बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, और सिंपली हम ये लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 B, एक H यहां पर लगा दिया, CH2 CH2 CH3, ठीक है भाइयों, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है भाइयों। तो ये कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ये कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, है या नहीं। इसको और भी अच्छी तरह ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिख देते हैं BH CH2 CH2 CH3 का होल ट्वाइस, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है। हाँ, तो ये हमने सिंपली इस चीज को दिखा दिया। अब इसके पास एक और हाइड्रोजन है, तो अभी एक और एल्कीन को लेके आएंगे, तो नीचे वाला मिटा दे रहा हूं भैया, इस चीज को नोट कर लेना। तो अभी यहाँ हाइड्रोबोरेशन स्टेप एक आखिरी होगा तब खत्म हो जाएगी, तो इस चीज को नोट कर लेना, तो ये चीज आपका बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, तो इसी मॉलिक्यूल को उठा लो, किसको, इसी को, तो यहीं डाल देते हैं एल्कीन। क्यों, कौन सी एल्कीन डालनी है, अनसिमेट्रिकल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और आपको पता ही है फिर दोबारा यही काम करना है जैसे पिछला स्टेप में हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव। और पता ही आपको पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, नेगेटिव के पास। तो इसी एल्कीन को पहले लिख रहा हूं मैं, इसी एल्कीन को पहले लिख रहा हूं CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां लगा दो बोरोन, यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ये, और आपको पता है यहां पर क्या बच जाएगा, सिर्फ CH2 CH2 और CH3, है ना। और इसका क्या है, होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस है। और फिर दोबारा ये क्या है, फॉर्म हुई ट्रांजिशन स्टेट, ये तुरंत हटेगी, ट्रांजिशन स्टेट तुरंत हटेगी, तो आपको पता है 3 मोल ऑफ अल्काइल ग्रुप पहुंच जाएंगे, B CH2 CH2 CH3 और का होल थ्राइस, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनेगा,
ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनेगा। तो भाई यही थी हमारी हाइड्रोबोरेशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमने क्लियर करा। इस चीज को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये CH2 CH3 जो मॉलिक्यूल है इसको हम R मान लिए। R इज अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप को मान लिया R, तो इन सभी की जगह R लिख सकते हैं। तो BR और कितने मॉलिक्यूल है 3, तो ये ऐसा कुछ लिख लिया। अब हमारे जो ऑक्सीडेशन स्टेप है उसमें हमारा काम आएगा। तो हाइड्रोबोरेशन इतना ही था, हाइड्रोबोरेशन इतना ही था। अब अपने ऑक्सीडेशन स्टेप पे चल रहे हैं, इस चीज को नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ऑक्सीडेशन पे चल रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या कहता है उस चीज बाद थोड़ा लेंथी जाएगा, इसलिए मैं आप सभी को मिटाना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको इस चीज नोट ही करना पड़ेगा। ठीक है भाइयों, तो आ जाओ। ऑक्सीडेशन क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हमारा यूज होगा H2O2 और OH नेगेटिव आयन। तो H2O2 को ऐसे लिख सकता हूं HOOH, कोई दिक्कत तो नहीं। और HOOH ऐसे टूटेगा पॉजिटिव नेगेटिव, और ये तुरंत पॉजिटिव और नेगेटिव -H2 हो जाएगा, या सिंपली यहां लिख दो क्योंकि घर में टेंशन ले रहे हो। ये HOO और यहाँ पर क्या लग जाएगा H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन एटम पे आएगा ही नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन एटम पे आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, अब अपने क्या करें, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या लेके आए, यही मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था हाइड्रोबोरेशन से। तो स्टेप 2 पे चल रहे हैं हम। स्टेप 2 उसका नाम है ऑक्सीडेशन। ठीक है भैया, R3B, और उसमें क्या डल रहा है, उसमें क्या डल रहा है, ये चीज डलेगा ही नहीं डलेगा, OOH नेगेटिव। और भाइयों जैसे मेरे को आपको बताया बोरोन इलेक्ट्रोफाइल है, उसकी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अभी भी कम नहीं हुई, ये तुरंत नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की ज्यादातर मात्रा देखते ही ये तुरंत इस पे अटैक मार देता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है, इसको अटैक मार के कोऑर्डिनेट कर लेता है। R3B कोऑर्डिनेट कर लेता है ऑक्सीजन को OOH, और ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर लेता है तो इसके ऊपर क्या जाएगा, इसने इसको कोऑर्डिनेट कर लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, इसने जबरदस्ती इसके इलेक्ट्रॉन खींचे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ना भाइयों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ऊपर से साथ में क्या हो रहा है, ऊपर से साथ में ये हो रहा है नहीं हो रहा, बोरोन एक मेटल है, क्या भाइयों, बोरोन एक मेटल है, और मेटल के ऊपर हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं, यहां बेचारा नेगेटिव चार्ज, बोरोन के ऊपर मतलब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल, इसने इसकी मुसीबत अपने सर पर ले ली, और इसकी वजह से ये मेटल बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करता है, ग्रेटर रिपल्सन क्रिएट करता है, मतलब ग्रेटर प्लस साई इफेक्ट होने लग जाता है, मतलब प्लस साई इफेक्ट ऑपरेट होने लग जाता है, और प्लस साई इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पर कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो लीव कर जाएगा। तो आपको पता है लिविंग ग्रुप यहाँ पे OH मॉलिक्यूल ही होंगे अच्छे खासे, और OH मॉलिक्यूल जैसे लीव करते हैं, OH मॉलिक्यूल जैसे लीव करते हैं, कहता है भाई मेरे पे पॉजिटिव चार्ज, मेरे को बर्दाश्त नहीं, ये कहता है तू तो निकाल, मेरी टेंशन तो खत्म हो, ये अपने R मॉलिक्यूल उधर शिफ्ट करवा देता है, कहता है ठीक है भाइयों, यहाँ पर एक R मॉलिक्यूल उधर चला गया R2B O, और इसकी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए इसने R इधर भेज दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बना हमारा। और जितने R मॉलिक्यूल होंगे, जितने R मॉलिक्यूल बोरोन के पास बचे उतने ये मॉलिक्यूल डालते रहो, जैसे हमने पिछले स्टेप में किए। तो जितने R मॉलिक्यूल है, अभी तो 2 मॉलिक्यूल हो रहा है, तो OOH वापिस वही काम होगा, ये वापिस बोरोन इनको कोऑर्डिनेट कर लेता है, और कोऑर्डिनेट करने की वजह से क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट करने की वजह से क्या होगा, फिर दोबारा यही होगा ही नहीं होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे OR और यहाँ पे R। ठीक है भाइयों, ये क्या होता है, वापिस बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब मेटल के ऊपर वापिस नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर प्लस इफेक्ट होने की वजह से जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा लीव कर जाएगा, ये नेगेटिव लीव कर जाएगा पूरी अच्छी तरह, और लीव करने आने की वजह से ये कहेगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, मेरे लिए कुछ तो कर, तू तेरे को टेंशन हटा रहा है, तो ये कहता है मैं अपने R ग्रुप उधर सेंड कर दूंगा। तो 2 R ग्रुप थे, एक उधर सेंड कर देगा तो बचेगा एक R सेंड कर देगा, तो B यहाँ पे OR, यहाँ पे भी OR। ठीक है, अभी भी एक R ग्रुप है या नहीं है, फिर दोबारा O नेगेटिव OH, वापिस ये कोऑर्डिनेट कर लेता है बोरोन, इससे वापिस कोऑर्डिनेट कर लेता है, कोऑर्डिनेट करने के बाद वापिस इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पे OR और यहाँ पे OR, यस या नो, ये कहेगा फिर दोबारा मेरे पे नेगेटिव चार्ज, फिर दोबारा ग्रेटर प्लस इफेक्ट होने की वजह से वापिस ये लीव कर जाएगा, लीव करने की वजह से बोलेगा मेरा क्या होगा, ये तुरंत जो इसके पास एक R मॉलिक्यूल बचता रहता है,
इसके पास जो एक R मॉलिक्यूल बचा रहता है, ये तुरंत R मॉलिक्यूल यहाँ शिफ्ट करवा देगा, और शिफ्ट करवाने के बाद क्या होगा भाइयों, शिफ्ट करवाने के बाद होगा, देखो बोरोन यहाँ पे भी OR, यहाँ पे भी OR और यहाँ पे भी OR, यस या नो, यस या नो, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तीनों पे OR। और इसी को हम सिंपली अच्छी तरह और भी लिखें तो इसको और भी अच्छी तरह ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, BOR का होल थ्राइस, ठीक है, BOR का होल थ्राइस। अब थोड़ी सी आगे और रिएक्शन ले रही है। अब क्या होता है, BOR के होल थ्राइस में क्या डाल देंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डाल देंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 3 मोल्स डाल देंगे वाटर मॉलिक्यूल का। आपको पता है, आपको पता है सिंपली वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो R आपको पता है ऑक्सीजन नेगेटिव R पॉजिटिव, तो आपको पता है R इसके साथ चलेंगे और 3 ही आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 3 OH है, आपको पता है 3 ROH, ये क्या फॉर्म हो गए, ये क्या फॉर्म हो गए, अल्कोहल फॉर्म हो गया नहीं हो गया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल फॉर्म हो गए, और H ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या कर देंगे, BOH का होल थ्राइस। और इसी को हम लिख सकते हैं दूसरी फॉर्म में H3BO3। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेप खत्म हो चुका है, हो चुका है नहीं हो चुका, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेप यहाँ पे सिंपली खत्म हो चुका है और हमारा अल्कोहल फॉर्म हो चुका है। अब इन शॉर्ट इस रिएक्शन को कैसे समझाया जा सकता है, उस चीज को मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आज इन शॉर्ट आपको बताते हैं इन रिएक्शन में हुआ क्या। तो ये थी रिएक्शन मैकेनिज्म, इनको हमने सिंपली खत्म किया, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म तो यहाँ पर खत्म होगी। अब आ जाते हैं कुछ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या थी यहाँ पर भाइयों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थी, आपको दिखाता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम क्या डाल रहे थे, BH3 मॉलिक्यूल, और BH3 मॉलिक्यूल जब ऐड होते थे तो आपको पता है CH3CH2CH, आपको पता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ बोरोन लगते थे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे इधर, और इसके H2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होते थे, ट्रांजिशन स्टेट, और यही हमारी क्या थी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। और भाइयों जो RDS थी वो किस पे डायरेक्ट डिपेंड कर रही थी, ट्रांजिशन स्टेट, और जितनी अच्छी ट्रांजिशन स्टेट उतना अच्छा हमारा RDS। तो भैया यहाँ पर जो RDS थी, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थी, वो किसके डिपेंड थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डिपेंड थी, ट्रांजिशन स्टेट के, ट्रांजिशन स्टेट के। और भाइयों जो ट्रांजिशन स्टेट थी, जो ट्रांजिशन स्टेट है, अगर ट्रांजिशन स्टेट तभी अच्छी होगी जितना कम बल्कि ग्रुप होंगे, जितने कम बल्कि ग्रुप उतना अच्छा हमारा ट्रांजिशन स्टेट। इतना ध्यान में रखना, क्या, जितने कम बल्कि ग्रुप होंगे उतना अच्छा ट्रांजिशन स्टेट, मतलब स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। तो ट्रांजिशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो इतना याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके पास कुछ अल्कीन है, उसमें जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो स्टेप होगा वो किस में अच्छा होगा, एक आपके पास ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये अल्कीन है आपके पास, एक आपके पास ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और एक आपके पास दे दिया, एक आपके पास ये दे दिया। इन तीनों में A, B और C में ट्रांजिशन स्टेट किसकी अच्छी होगी, मतलब रिपल्जन किसके अंदर कम होगी। ऑब्वियस ही बात है, इसमें ज्यादा रिपल्जन, मोर ग्रुप लग रहे हैं, इसमें थोड़ा इससे कंपैरिजन कम होगा, इसमें एक मिथाइल ग्रुप कम हो गया, तो इसकी सबसे कम रिपल्जन होगी। और जितनी कम रिपल्जन, स्टीयरिक रिपल्जन जितनी कम, उतना अच्छा ट्रांजिशन स्टेट, और जितना अच्छा ट्रांजिशन स्टेट उतने हमारी अच्छी RDS। तो याद रखना, जो RDS है यहाँ पर, वो ट्रांजिशन, जो RDS है वो डिपेंड कर रही है ट्रांजिशन स्टेट पे, ठीक है भाइयों। अच्छी खासी, जितना अच्छा ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा उतनी अच्छी हमारी स्पीड होगी RDS की, ठीक है भाइयों, रेट उतना अच्छा खासा होगा। तो ये चीज क्लियर हुई। तो हम क्या क्या डाल रहे थे, इन शॉर्ट समझने में जा रहे हैं, इन शॉर्ट समझने जा रहे हैं, नहीं जा रहे। तो देखो इन शॉर्ट में क्या होगा, यहाँ पे डाल दो B2H6 ओवर THF, और सेकेंड B डाल दो H2O2 ओवर OH नेगेटिव आयन। और आपको पता है कौन सा रूल यूज होगा, कौन सा रूल यूज होगा भाइयों, कौन सा रूल यूज होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज होगा, नहीं होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे यूज होगा, आपको पता है हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे
और जहां पर ज्यादा नंबर हाइड्रोजन होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा। और ये था, तो भाइयों यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो एडिशन होगा, यहाँ पे जो एडिशन होगा सिन, और यहाँ पे जो एडिशन होगा सिन और एंटी बोथ नहीं होगा, यहाँ पे जो एडिशन हुआ है वो सिन एडिशन हुआ है, सिन एडिशन। मतलब जहां से हाइड्रोजन जुड़ा है, जहां से हाइड्रोजन जुड़ा है वहीं से OH नेगेटिव आयन जुड़ेगा। तो इस चीज की बातों का ध्यान रखना। अगर हमने मान लिया कि वो बिलो द प्लेन जुड़ा है तो वो भी बिलो द प्लेन जाके OH नेगेटिव आयन भी जुड़ा है, तो इतना ध्यान रखना। अगर अपर द प्लेन जुड़ा है तो ये भी अपर द प्लेन जुड़ा है, तो भाई इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। अब इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं एक साथ लिख देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, कुछ पॉइंट्स है, ये चीज लिख देता हूं। तो पहला क्या है हमारा, यहां पर क्या यूज हुआ है, तो लिख दो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ठीक है, पहला क्या है, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हुआ नहीं हुआ, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हुआ है। एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होने की वजह से जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टीयरिक हिंड्रेंस के, ठीक है, और जितना कम स्टीयरिक हिंड्रेंस उतना अच्छा ट्रांजिशन स्टेट। थर्ड जो बात है वो है, आपने देखा नोटिस किया हाइड्रोजन, देखो वाटर का एडिशन हो रहा था, हाइड्रोजन कहां से आ रहे थे, OH नेगेटिव आयन कहां से आ रहे थे, जो ये B2H6 है, B2H6 से हमें हाइड्रोजन मिल रहे थे, और H2O2 ओवर OH नेगेटिव आयन से क्या मिल रहे थे, R, पूरा OH मॉलिक्यूल R को मिल रहा था, नहीं मिल रहा था सेकंड मॉलिक्यूल से, तो यहां से हमें OH नेगेटिव आयन मिले थे। तो ये थोड़ा ये बात पता चली। और यहां जो आखिरी चीज बता होनी थी वो है यहाँ पर सिन एडिशन होता है, यहाँ पर सिन एडिशन। ये कुछ खास बातें थे। अब चलते हैं इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट करो, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, फिर अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो भाइयों आ जाते हैं अपने थोड़े बहुत एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को करने। अगर आपसे बोल दिया जाए ABC तीनों की रिएक्शन करवा दिया जाए, B2H6 और THF, B2H6 और THF डाल दिया जाए, और दूसरी जो क्या डाल दिया जाए, H2O2 ओवर OH नेगेटिव, तो सिंपली कर दोगे, नहीं कर दोगे, आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल भी फॉलो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है यहाँ पर हम BH3 मॉलिक्यूल यूज करेंगे। BH3 में क्या होगा, एक B के ऊपर पॉजिटिव और पार्ट और H के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है नेगेटिव पार्ट एक कार्बन पे, पॉजिटिव पार्ट एक कार्बन पे, तो आपको पता है सिंपली आप करवा दोगे, यहाँ पर BH2 जोड़ दोगे और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, और सिंपली थोड़ा रिएक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम, मतलब आपको एक एक H को हटाएंगे नहीं तो रिएक्शन मैकेनिज्म बन जाएगी। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ना कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली H2O2 ओवर OH नेगेटिव आयन डाल दे रहे हैं, तो ये BH2 हट जाएगा, BH2 हट जाएगा, और BH2 हट जाएगा तो आपको पता ही है, BH2 हट जाएगा तो आपको पता है यहाँ पर OH नेगेटिव आयन जुड़ जाएगा, तो एडिशन ऑफ वाटर हो गया। ऐसे यहाँ करवाओ, आपको पता है यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की स्टैंड डालेंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और BH3 में आपको पता है BH3 में BH2 और एक H, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट के पास, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इसके पास, तो आपको सिंपली आपको करवा दोगे, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, BH2 मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हमें क्या डालना है, H2O2 OH नेगेटिव आयन, और आपको पता है BH2 की जगह ये लग जाएगा, ठीक है, OH यहाँ लग जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, सिंपली वाटर का एडिशन करवा दोगे। और यहाँ पे और एडिशन कैसे हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है, इस चीज का ध्यान में रखना। ऐसे इस पे आ जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 अल्फा हाइड्रोजन मिलके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की स्टैंड बढ़ा देंगे, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है भाइयों। और आपको पता है BH3 जो मॉलिक्यूल है अपना, BH3 यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं, और पॉजिटिव पार्ट आपको पता है नेगेटिव पार्ट पे जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा बोरोन, और यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, तो करवा दो एडिशन, करवा दो एडिशन। तो हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और बोरोन यहाँ पे लग जाएगा, बोरोन कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, और इसमें ही क्या डाल दो, H2O2 और OH नेगेटिव आयन, इसको हट जाएगा, OH नेगेटिव आयन जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, कोई दिक्कत तो नहीं। अब थोड़ा अपने लेवल बढ़ा रहे हैं, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाए, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाए, थोड़ा बहुत स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट आ जाए, तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें डाल रहा हूं, थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखना। तो इस चीज का ध्यान रखना कि
यहाँ पे एडिशन क्या होती है, सिन एडिशन, जहां से H पॉजिटिव जुड़ेगा वहीं से OH नेगेटिव आयन जुड़ेगा। इस चीज का ध्यान में रखना। सेम चीज डाल दे रहे BH3, एक H और यहाँ H2, ये टूटेगा डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। और आपको पता है ये सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी डेल नेगेटिव कहीं पे भी डेल पॉजिटिव बना दो। यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव बना लिया हमने, क्योंकि सिमेट्रिकल है, कहीं बना सकते हैं। और आपको पता है नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट के थ्रू, और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट के थ्रू। चलो भाई करवा देते हैं। यहाँ पे BH2 लग जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर जो ये एडिशन हुई है, ये इस वेज डैश प्रोजेक्शन करवा रहा हूं। वेज डैश प्रोजेक्शन क्या होती है, डैश प्रोजेक्शन क्या होती है, अब द प्लेन होती है, नहीं होती। यहाँ H और यही इस साइड भी, ये भी सिन एडिशन है, मतलब जहां से H वहां से BH2 मॉलिक्यूल ऐड होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब तुरंत हम क्या कर देंगे, H2O2 ओवर OH नेगेटिव आयन डाल देंगे और BH2 हटा के क्या हो जाएगा, BH2 को हटा देंगे। और आपको पता ही है BH2 को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, सिंपली OH नेगेटिव आयन। और यहाँ पे तो हाइड्रोजन जुड़ा ही पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर हमने मान लिया कि यहाँ पर पहले से ही जो इस पोजिशन पे क्या भाइयों, यहां पर ही मिथाइल ग्रुप लग रहा है, मिथाइल ग्रुप लग रहा है अब द प्लेन पे, और यहां पे डाल दिया सेम रिएजेंट BH3। तो आपको पता है क्या करना है। तो आपको पता है यहां पर ये अल्फा, तो नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज की यहां, तो बोरोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा और नेगेटिव चार्ज उधर जाएगा। तो ये चीज पे आओ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और ये तो चीज देखो, आपको पता है ये चीज का ध्यान रखना। अगर बोरोन, तो यहाँ पे सिंपली अगर मान लिया ये इस पोजीशन पे बोरोन क्या है, अब द प्लेन से लगा है, ठीक है। बोरोन यहाँ पर इस प्लेन से लग गया और हाइड्रोजन भी इसी प्लेन से लगेगा, हाइड्रोजन भी इसी प्लेन से लगेगा, नहीं लगेगा, हाइड्रोजन भी इसी प्लेन से लग गया। अब बोलोगे मिथाइल ग्रुप किस प्लेन से लगेगा, मिथाइल ग्रुप अपना प्लेन चेंज कर लेगा भाइयों, बिलो द प्लेन भाग जाएगा, ठीक है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, मिथाइल ग्रुप क्या कर लेगा, अपना प्लेन चेंज कर लेगा, ठीक है। और इसी को आगे बढ़ा देंगे। अगर इसी में H2O2 और OH नेगेटिव आयन डाल दो तो यही OH लग जाएगा सिंपली, ठीक है भैया। अब मैं थोड़ा रिएक्शन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, सिन एडिशन करवाना, जहां से हाइड्रोजन वहां से OH नेगेटिव आयन, ठीक है भैया। अब मैं थोड़ा और शॉर्ट करूंगा, अब मैं BH2 हटा के डायरेक्टली हम वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कर ही देंगे, ठीक है। आ जाओ अब बताओ, ये रिएक्शन है और आपसे बोल दिया जाए इसमें B2H6 और THF या H2O2 और OH नेगेटिव आयन, आपको सिंपली क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाना है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाना है, आपको पता है। पहले चेक करो अल्फा हाइड्रोजन, इस पे ये अल्फा, इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा, इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा, यहाँ दो अल्फा, दोनों अल्फा मिलके यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ बोरोन लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, बोरोन लग जाएगा। बोरोन की जगह मैं डायरेक्टली OH नेगेटिव आयन लगा रहा हूँ, डायरेक्टली OH नेगेटिव आयन लगा रहा हूँ, ठीक है भाइयों। तो डायरेक्टली कर लेना, थोड़ा करोगे तभी तो फायदा आएगा। और अगर मान लिया ये इस प्लेन से लगाए, ये भी इसी प्लेन से लगेगा, ठीक है भाइयों। ये इस प्लेन से लगाए तो ये भी इसी प्लेन से लगेगा। अगर बाई चांस हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, बाई चांस हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहाँ मिथाइल ग्रुप इस प्लेन से लगा पड़ा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ बन रहा है, यहाँ लग रहा है। तो आपको पता है ये अल्फा दोनों मिलके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और सेम रिएक्शन हो जाएगी H पॉजिटिव OH नेगेटिव। सिंपली रिएक्शन करवा दो। अगर हमने मान लिया कि हाइड्रोजन की एडिशन ऐसी हुई है, हाइड्रोजन की एडिशन यहाँ ऐसी हुई है और यहाँ पे भी OH नेगेटिव आयन की यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा है ना, तो ये OH नेगेटिव यानी यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ। और आपको पता है मिथाइल किस प्लेन में चला जाएगा, एंटी प्लेन में। तो मिथाइल एंटी प्लेन में था ही, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है भैया। अब कुछ हम थोड़े अपने नए कंसेप्ट की ओर आ रहे हैं, आइसोटोपिक लेबलिंग। अगर हम आइसोटॉप्स ले आए तो कैसे रिएक्शन होगी उस चीज पर आ जाते हैं। जब तक आइसोटॉप्स नहीं आए ये चीज तो हमें क्लियर थी कि B2H6 से हमें क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन, और H2O2 से हमें क्या मिलेंगे, OH नेगेटिव आयन। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमने मान लिया
अब हमने मान लिया कि भाइयों कि BD3 ले लेंगे, क्या BD3 और सेकंड ले लेंगे H2O2 और OD नेगेटिव। एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, पहला कॉम्बिनेशन ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने मान लिया BH3 ले लिया और D2O2 और OH नेगेटिव आयन ले लिया, D2O2 और OH नेगेटिव। और थर्ड कॉम्बिनेशन क्या ले लिया हमने, BD3 और D2O2 और OD नेगेटिव। तो ये तीन कंडीशन है, तो आपको याद रखना है। अगर BD3 आया तो BD3 से हाइड्रोजन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ड्यूटोरियम मिलेंगे। यहां से BH3 था तो H मिलता था, BD3 तो ड्यूटोरियम मिलेगा। ये तीनों कंसेप्ट को हमें एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं, इस चीज पे आ जाओ, ठीक है। तो आइसोटोपिक लेबलिंग चल रही है, अगर आइसोटोप्स आ जाए तो हमें कैसे इस चीज को हैंडल करना है, ठीक है भैया। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और इसमें डाल दिया क्या भाइयों, BD3 और H2O2 और OD नेगेटिव, ठीक है। और एक ले लिया हमने BH3 और D2O2 और OH नेगेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं। और एक आखिरी जो ले रहे हैं हम BD3 और D2O2 और OD नेगेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं। तीनों केस ले रहे हैं, तीनों केस को देख लेते हैं, तीनों केस को देख लेते हैं। आपको पता है BD3 D देगा, D यहां लग जाएंगे। H2O2 और OH नेगेटिव आयन से क्या मिलते हैं, OH नेगेटिव आयन से क्या मिलेंगे भाई, यहां पे लग जाएगा सिंपली। BD2 लग जाएगा नहीं लग जाएगा, BD2 नहीं लग जाएगा नहीं लग जाएगा, तोड़ के लिख रहे हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, D यहाँ पे आ गया। और आपको पता है BD2 हटेगा, H2O2 और OH नेगेटिव आयन, और H2O2 से क्या मिलते हैं, OH नेगेटिव आयन मिलते हैं नहीं मिलते। तो OD नेगेटिव से कंफ्यूज नहीं होना, OD नेगेटिव से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे डायरेक्टली OH लगा दो, यहाँ D लगा दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, ऐसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा BD2 मॉलिक्यूल लग जाएगा, यहाँ पे BH3 है तो यहाँ BH3 लगेगा और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। और BH3 को हटाने के लिए कौन है, D2O2, H2O2 से OH, D2O2 से क्या मिलेंगे, OD, ठीक है, HOD, ठीक है भैया। ये चीज क्लियर हुई। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, BD3 मॉलिक्यूल है तो आपको पता है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे BD2 लगा दो और एक D मॉलिक्यूल यहाँ लगा दो, और यहाँ D2O2 ही है तो यहाँ पर OD ही लग जाएगा, यहाँ पर OD ही लग जाएगा। तो ये थोड़ा आइसोटोपिक लेबलिंग है, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन ध्यान में रखना। ये सिन एडिशन ही होगा, तो सिन एडिशन जहां से अगर ये बिलो द कर्व बिलो द प्लेन हाइड्रोजन ऐड होता है तो OH नेगेटिव आयन भी बिलो द प्लेन ही ऐड होगा। अगर अप द प्लेन हुआ तो अप द प्लेन ही एडिशन होगी। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना भाइयों। तो ये हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यही समाप्त होता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के अंदर हम हेलोजिनेशन, अभी अल्कीन हमारा खत्म नहीं हुआ, अब हेलोजन को कैसे ऐड करवाएंगे, उसमें उसकी मैकेनिज्म अलग होगी, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो इस चीज़ को नोट कर लो, फिर अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं।